हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों फाइनली वो पल आ गया है जो जिस चीज का आपको लंबे समय से इंतजार था, और वो है बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन। हाँ दोस्तों, फाइनली ये 18/8/2026 का ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, जिसे बीपीएससी ने खुद रिलीज किया हुआ है। और ये है आपका टीआरई 4 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसे आप देख सकते हैं 18/8 मतलब 18 अगस्त को इसे जारी किया गया है। और जैसा कि आपको पता है, पहले से ही बीपीएससी द्वारा प्रस्तावित 32,888 पदों के लिए ये जो बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन है, ये जारी कर दिया गया है। आज हम लोग इसके विषय में पूरी तरह से जानकारी लेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है, और कैसे प्री और मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है, कितने ऑप्शंस रहने वाले हैं, और कौन कौन से विषयवार कितने पद होने वाले हैं, इन सभी के आज के वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और नोटिफिकेशन को पूरा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32,308 पदों के लिए प्राथमिक विद्यालय में मतलब 1 to 5 के शिक्षकों के लिए 3,847 पद जो है वो सामने हमें नोटिफिकेशन में नजर आता हुआ दिख रहा है। इसके साथ यदि हम लोग बात करें तो 6 to 8 में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 6 to 8 के लिए जो है सो टोटल 8,563 पद हैं। जबकि आगे बात करते हैं 9-10 के लिए, तो यहाँ पर 3,877 पद हमें नजर आता हुआ दिख रहा होगा आपको। और ऐसे ही यदि हम आगे बढ़ ले तो 11-12 के लिए, 11-12 के लिए सबसे ज्यादा पद मतलब 16,101 पदों की नियुक्ति होने वाली है। विषयवार कितने सारे और कौन कौन से विषय में कितने सारे पद हैं, ये आप यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन के तहत डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीन पे भी धीरे धीरे समझ सकते हैं। बात करते हैं मेन अहम मुद्दे पे कि आखिर कौन कौन से बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 4 कैटेगरी बनाई हुई है, और ये जो 4 कैटेगरी है, जैसा कि आपको पता है, 1 to 5 के लिए होता है, 6 to 8 के लिए होता है, और 9-10 के लिए होता है, और 11-12 के लिए होता है। ये 4 कैटेगरी में सबसे पहले तो यदि आप 1 to 5 और 6 to 8 से भरना चाह रहे हैं तो आपके पास सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, और 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, या तो आपके पास बीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं 9-10 के लिए, तो 9-10 के लिए आपके पास एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, और ऐसे ही 11-12 के लिए जो है वो पेपर 2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो एस्टेट को लेकर के भी आप लोग को बहुत ही सतर्क रहना है। इस बार जो नोटिफिकेशन के साथ में एस्टेट का फॉर्म भराया जा रहा है, उस पे भी आप भर सकते हैं, और जो भी बच्चे अभी इस बार एस्टेट 2026 के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उन्हें भी इसमें मौका दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ स्पष्ट लिखा गया है कि एस्टेट 2026 में यदि आप लोग उत्तीर्ण हुए हैं, एपियर होना चाह रहे हैं, तो ये एपियरिंग में भी इसे भराया जाएगा। आप भी इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब इसका जो है सो आपको मांगा जाएगा, जब इसका आवश्यक प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो आपको ससमय इसको उपलब्ध करा देना होगा, है ना। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मतलब एस्टेट वाले जो बच्चे हैं जो अपियरिंग में हैं, उन्हें भी इसमें पूरी तरह से अपियर होने का छूट मिलेगा। सीटेट के लिए अभी फिलहाल कोई इसमें जानकारी नहीं दी गई, हालांकि जहां तक बात आ रही है कि इसे भी शामिल कर लिया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग अभी फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। आगे बात कर लेते हैं तो क्या बदलाव हुए हैं इसके आदेश में, या किस तरह का हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो आइए इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। 1 to 5 के लिए, जैसा कि आपको पता है, 1 to 5 के लिए सबसे पहले आपके सामने डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना। और डीएलएड डिग्री जो है वो आपका नोटिफिकेशन से पहले जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 to 8 के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने या तो आप डीएलएड या बीएड के बेसिस पे आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 3 तरह के शिक्षक बनते हैं इसमें, एक मैथ साइंस के बनते हैं, एक एसएसटी के लिए बनते हैं मतलब सामाजिक विज्ञान के लिए बनते हैं, और एक होता है लैंग्वेज टीचर, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला किसी भी तरह के शिक्षक बन सकते हैं, है ना। 6 to 8 के लिए आपको ध्यान रखना है, आप सीटेट के बेस पे जा सकते हैं, या आपके सामने बीटेट की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड या डीएलएड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 6 to 8 के विषय में। यदि हम आगे बात करते हैं 19 के लिए, तो आप यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, क्या है वो एप्लीकेशन के लिए आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, 9-10 के लिए आपके सामने होना चाहिए बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके सामने एस्टेट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे यदि हम 11-12 के लिए बात करते हैं तो 11-12 के लिए भी आपके सामने बीएड की डिग्री और साथ ही साथ एस्टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा तमाम तरह के नोटिफिकेशन है जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं जो अहम जानकारियां हैं उसे मैं इसमें साझा कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे यदि हम बात करते हैं कि आखिर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, तो हम लोग उस पर सीधा आ जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है,
क्या इसमें हमारा नेगेटिव मार्किंग भी है? तो देखिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इस बार आपको टीआरई 4 में बाकी जो टीआरई सेक्शन रहे हैं, मतलब टीआरई 1 2 3, उन सबसे थोड़ा हट करके आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर हमारे सामने अब प्री और मेंस ये दोनों एग्जामिनेशन होने वाले हैं। यदि हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स की, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे टोटल 2 घंटे का समय होगा और आपके सामने 150 प्रश्न होंगे, है ना। प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 1 अंकों का होगा और सब बहुविकल्पीय होगा। ध्यान रखना है यदि गलत उत्तर होगा तो आपका 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। आपके सामने 5 विकल्प होंगे, ABCDE OMR शीट पे होगा। यदि आप 4 ऑप्शन ठीक है और यदि आपको आंसर नहीं देना है तो आपको ऑप्शन नंबर E जो है इसको आपको चयन करना ही होगा। यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसमें भी आपका 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग उसमें अप्लाई हो जाने वाला है ना। याद रखना है प्रीलिम्स जो होता है ये आपका सिर्फ वो मेंस के एग्जामिनेशन में एडेड नहीं होगा इसका मार्क्स, ये सिर्फ आपको मेंस तक पहुंचाने का एक रास्ता होगा, है ना। तो ये रहा आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि जो जनरल वाले होंगे उसके लिए 40% लाना बहुत अनिवार्य होगा, उससे कम कहीं हुआ तो आपका तो ऐसे भी रद्द हो जाएगा। ओबीसी के लिए 36.5% है और ऐसे ही कर करके 34% और अलग अलग तरह के जो कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग तरह का परसेंटेज दिया हुआ है। आप फुल नोटिफिकेशन में ये चीज देख सकते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए। देखिए मेंस एग्जामिनेशन की यदि हम बात करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में किस किस तरह के पार्ट होंगे। देखिए यदि आप 1 to 5 के लिए एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं तो सबसे पहले तो मेंस के एग्जामिनेशन में भी जो है हमारा 150 प्रश्न देखने को मिलेगा, 2.5 घंटे का समय होगा। ध्यान रखना है ये भी आपका बहुविकल्पीय प्रश्न ही इसमें होंगे। बस यदि आप 1 to 5 के टीचर बनने जा रहे हैं तो फिर आपका 2 भागों में ये जो हमारा प्रश्न पत्र है वो डिवाइडेड होगा मुख्य परीक्षा में। और वो पहला जो पार्ट होगा उसमें आपका लैंग्वेज होगा, मतलब हिंदी अंग्रेजी होगा, और दूसरा जो होगा वो सामान्य अध्ययन होगा, है ना। इस सामान्य अध्ययन में आपका सामने गणित हो सकता है, आपका रीजनिंग हो सकता है और करंट अफेयर्स वगैरह और विज्ञान, एसएसटी और बहुत तरह के ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, पर्यावरण है, इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हम मेंस की बात कर रहे हैं, है ना। यदि आप 6 to 8 के टीचर बनने जा रहे हैं तो याद रखना है कि यहाँ पर भी आपके सामने 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे 2.5 घंटे के लिए। लेकिन यहाँ पर अब आपका पेपर जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, जहां पर 30 प्रश्न, 40 प्रश्न और 80 प्रश्न इस तरह से आपका डिवाइडेड होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 में था, है ना। जैसे कि भाग 1 में आपका 30 प्रश्न होगा, वो सिर्फ लैंग्वेज होगा, ये क्वालिफाइंग होगा, है ना, ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद जो है जिसमें आपको कम से कम 30% अंक लाना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा, और भाग 2 आपका 40 प्रश्न जिसमें आपको सामान्य अध्ययन, गणित, रीजनिंग, मैथ, साइंस, है ना, आईएनए वगैरह ये सारा आपका पूछा जाएगा। और भाग 3 जो होगा ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ध्यान रखना है इन दोनों के बेसिस पे ही आपका केवल मेरिट बनेगा, भाग 2 और भाग 3 के बेसिस पे, ठीक है। यदि आप 9-10 के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, उसी तरह का फॉर्मेट यहां भी रहने वाला है। 3 भाग में आपका पेपर डिवाइडेड होगा। भाग 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, लैंग्वेज पेपर। सेकेंड में आपका जीके जीएस रीजनिंग होगा और थर्ड में आपका स्पेसिफिक, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। और इसी तरह से आपका 11-12 भी होने वाला है। तो इस तरीके से आपका टोटल फॉर्मेट तैयार हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत तरह के आपको बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहला बदलाव कि यहाँ पर बीपीएससी अब जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन लेने वाली है। बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में सबसे पहले प्रीलिम्स और मेंस भी इसमें अप्लाई कर दिया गया है। तो प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के आप लोग को थोड़ा सा सजग रहना है, तैयार रहना है। हालांकि एमसीक्यू ही रहने वाला है। दूसरा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी हमें देखने को मिल रहा है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होने वाला है। एस्टेट के बच्चे जो इस बार 2026 में अप्लाई करेंगे वो भी इसमें अपीयर हो जाने वाले हैं। और बाकी ज्यादातर तमाम चीजें जो है वो लगभग सेम रहने वाला है बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के जैसा ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था इस बार नोटिफिकेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कब से कब तक ये अप्लाई होने वाला है, तो ध्यान ये रखना है कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए ये बात तय हो गई है कि आप जो इसका फॉर्म है वो भर सकते हैं 1 सितंबर से, है ना, 1 सितंबर। 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का ये डेट रखा गया है। इसके बीच में आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एप्लीकेशन भी भर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, जिस चीज का आपको इंतजार था ये आ चुका है और इन्हीं डेट के बीच में आप जो है वो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
विशेष जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको यदि पूरा स्पष्ट जानकारी चाहिए तो एक बार आप फुल नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड करके बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। और ये था दोस्तों आज का फुल नोटिफिकेशन, आज के लिए जानकारी। बीपीएससी टीआरई 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो आप लोग को अब तैयार हो जाना है। अब बिल्कुल भी वेट नहीं करिए कि अब आएगा तब हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आ चुका है, अब आपके सामने है, तो कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। दोस्तों यदि हम बात करें हम अपने चैनल की मतलब इंग्लिश फायर की, तो इंग्लिश फायर पे हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर 1 to 5, 6 to 8 के जितने भी शिक्षक हैं वो बहुत ही आराम से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। यदि हम बात करें तो पीटी और मेंस दोनों के लिए हम लोग काम करेंगे। मॉक टेस्ट जस्ट शुरू ही होने वाला है, और ध्यान रखना है हम लोग अभी वोकैबुलरी सेक्शन पे बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ग्रामर से ज्यादा वोकैबुलरी पे ध्यान दिया जा रहा है, और ग्रामर के भी अब लगातार क्लासेस जो है वो आपके सामने आते हुए दिख जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं जुड़ा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। चलिए, तो आज के नोटिफिकेशन के लिए इतना ही, आज की जानकारी बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।